गिरिपार जनजातीय मामले को लेकर सिरमौर में हाटी और गुर्जर समुदाय आमने सामने है। वहीं गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधियों ने बताया कि गुर्जर समुदाय की तरफ से ये मांग की जा रही है कि गिरिपार इलाके को जनजातीय क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया है, सरकार एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करे। बैकवर्डनेस के बेस पे आप रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का नहीं दे सकते, उसके हमारे अलग मापदंड है। उसके लिए आपके पास ओबीसी का है। जिस तरह से खश कनैत जो समूह है, उन्होंने लगभग कुछ सालों पहले ही खत लिखा था हमारे मुख्यमंत्री जी को, डीसी साहब को, कि उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया है, आप उनको ओबीसी का दर्जा दें। और उसके बाद अगर आप ओबीसी का दर्जा नहीं देना चाहते तो जिस तरह पे हमारे राजस्थान में किया गया था कि गुर्जर समुदाय वहाँ का शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मीणा समुदाय ने अपोज किया था। तो मीणा समुदाय के अपोज करने के बाद वहाँ पे नई कैटेगरी का निर्माण किया गया, जिसे एमबीसी कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। सेम एज इट इज हरियाणा में किया गया। तो आप अगर बैकवर्डनेस के आधार पे देना चाहते हैं तो आप उसमें दे दें, कोई उनके लिए नई कैटेगरी बना दे, रिजर्वेशन दे दें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे रिजर्वेशन पे बात आती है, उसमें अगर ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा लोग, तो ऑब्वियसली हमारा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज होंगे। तो मेरा यही कहना है कि कोई अदर कैटेगरी बना के, जिस टाइप से उन्होंने मांग की थी, पहले खुद मांग की थी कि हमें ओबीसी में डाला जाए, तो आप ओबीसी में उनको रखें, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। आप उनको एसबीसी में रखें, एमबीसी में रखें, हमें उस चीज़ से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों ने गुर्जर समुदाय के विरोध पर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि जिले में रहने वाले गुर्जर समुदाय को जब जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला था तो कोई भी विरोध हाटी समुदाय ने नहीं जताया था। भाग्यपूर्ण विषय है। देखो, हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, ना हम कभी किसी का विरोध करते हैं। समय समय पर सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेके आती है, हर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेके आती है। और रही बात हमारा संघर्ष तो शर्मा जी 1967 से चलता आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जौसार बाबर का 1968 से बेनिफिट लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। हमने तो उनके लिए कुछ नहीं कहा, हमने तो उनका ये नहीं बताया कि भाई इनका होना चाहिए, इनका क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। हम तो सिर्फ अपने इश्यूज़ को लेके सरकार के पास बार बार गए, जब सरकार के साथ जो डिमांड सरकार ने रखी उसके हिसाब से रखी। बता दें कि पिछले करीब 55 सालों से गिरिपार इलाके के लोगों की चली आ रही मांग केंद्र सरकार ने पूरी की है और बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। मगर लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ दो समुदाय आमने सामने हैं। बीजेपी को अब लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिलता है या नुकसान, ये देखने वाली बात होगी। नाहन से सतीश वर्मा, सूर्या समाचार।